आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके इजरायली समकक्ष बेंयामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में भारत और इजरायल के बीच आज 7 महत्वपूर्ण करार। संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य ठहराए जाने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। मंदसौर गोलीकांड के एक माह पूरे होने पर देश भर के 130 किसान संगठन कल मंदसौर में जुटेंगे। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में रीवा, शहडोल, कटनी, टीकमगढ़, छतरपुर और दतिया जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके इजरायली समकक्ष बेंयामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में भारत और इजरायल के बीच आज जल प्रबंधन, अंतरिक्ष सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि सहित 7 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। 2 सहमति पत्र जहां जल प्रबंधन से संबंधित हैं, वहीं 3 अंतरिक्ष भागीदारी और एक सहमति पत्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि के क्षेत्र से संबंधित है। बाद में एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में श्री मोदी ने कहा कि दोनों ही देशों ने आपसी राजनयिक संबंधों को और आगे ले जाने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य एक ऐसे संबंध को विकसित करना है जहां दोनों देशों की साझा प्राथमिकताएं परिलक्षित हों और जनता के बीच बेहतर संपर्क स्थापित हो। जनसंपर्क और संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा की ओर से चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर मामले में आज मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने सभी पक्षों की ओर से तर्क सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके पहले वकीलों की हड़ताल के चलते श्री मिश्रा ने आज स्वयं अपनी पैरवी की। न्यायाधीश विवेक अग्रवाल की पीठ में चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए अधिकारियों ने अपना जवाब पेश किया। सभी पक्षों के तर्क सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संविधान के अनुरूप कानून अब तक क्यों नहीं बनाया गया। प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रावधान है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति निर्धारित कानून के अनुसार की जाए, लेकिन अभी तक कानून पर अमल नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि देश में वस्तु और सेवा कर लागू किए जाने का मुख्य कारण कर चोरी करने वालों को कर के दायरे में लाना था, ताकि तेज विकास सुनिश्चित हो सके और जनहित में अधिक कल्याणकारी कार्यक्रम लागू किए जा सकें। उन्होंने कहा कि कालाधन और कर चोरी तेज विकास की राह में 2 बाधाएं हैं। श्री नायडू ने कहा कि जीएसटी से वास्तविक करदाताओं पर कर का बोझ कम होगा, क्योंकि कर चोरी करने वाले जांच के दायरे में आ जाएंगे और किसी अन्य विकल्प से उनका बचना मुश्किल होगा। वन महोत्सव आज से शुरू हो गया है। 1 महीने के इस अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस अभियान की शुरुआत की। वन महोत्सव आमतौर पर हर साल जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद 8 जुलाई को राजधानी भोपाल आएंगे। वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन की उम्मीदवार मीरा कुमार के 13 जुलाई को भोपाल आने की संभावना है। दोनों उम्मीदवार अपने लिए समर्थन जुटाने देश भर के दौरे पर हैं। राजधानी में उनके 1 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री निवास में दोपहर 12 बजे बैठक का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे मौजूद रहेंगे। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज कहा कि रेलवे को माल ढुलाई में समय के साथ विविधता लाने की आवश्यकता है। इससे निजी और सार्वजनिक भागीदारी से कम मात्रा में माल ढुलाई की जा सकती है। श्री प्रभु ने कहा कि रेलवे एक ढांचागत योजना पर काम कर रहा है, जिससे मल्टी मॉडल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और बंदरगाहों को जोड़ने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत शिवपुरी जिले में अभी तक 65,000 से अधिक गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। अभी तक 1 लाख से अधिक महिलाओं को गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित है। इस योजना की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पात्र हितग्राहियों को चिन्हित कर निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जाए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज़ भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं।
रतलाम में आज जय किसान आंदोलन के समन्वयक योगेंद्र यादव ने किसानों के मुद्दे पर राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाए कि पिपल्या मंडी में किसान महापंचायत को रोकने के लिए जिला प्रशासन किसानों पर दबाव बना रहा है। उन्होंने कहा कि मंदसौर गोलीकांड के 1 माह पूरे होने पर देश भर के 130 किसान संगठन कल मंदसौर में जुटेंगे। यहां पिपल्या मंडी में किसान महापंचायत कर दिल्ली के लिए किसान मुक्ति यात्रा निकालेंगे, जो महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नवाचार समिट कल से 8 जुलाई तक इंदौर में आयोजित की जा रही है। इस समिट में भारत के सभी प्रदेशों और केंद्र शासित राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिट का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन करेंगी। प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग विद्यार्थी बेहतर ढंग से कर सकें, इसके लिए प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को स्मार्टफोन देने की योजना में अभी तक 2,53,871 फोन दिए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एडमिशन से लेकर अंक सूची लेने तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। विद्यार्थी फीस भी ऑनलाइन भर सकते हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाई कर रहे बच्चों को पाठ्यक्रम पढ़ाने के मकसद से वर्चुअल क्लासरूम योजना चलाई जा रही है। वर्तमान में ये योजना 148 सरकारी स्कूलों में संचालित हो रही है। वर्चुअल क्लास के अंतर्गत विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को टेली टीचर के रूप में चयनित कर प्रशासन अकादमी में राज्य शिक्षा केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षित करवाया गया है। वर्चुअल क्लास में शिक्षण कार्य वीडियो द्वारा संचालित किया जा रहा है। टीकमगढ़ जिले में खरीफ फसल का बीमा शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन की फसल का बीमा कराने के लिए अंतिम तारीख 16 अगस्त निर्धारित की गई है। खरीफ सीजन की फसलों के बीमा के लिए ऋणी और अऋणी किसान 2% राशि जमा करा सकते हैं। गुना जिले में कम बारिश होने के कारण सोयाबीन के रकबों में कमी आई है। किसान सोयाबीन की फसल की जगह उड़द, मूंग और मक्का की फसल लेने में बोनी करने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। गुना जिले में चालू खरीफ सीजन में 2,95,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सबसे ज्यादा रकबा सोयाबीन की फसल का है। प्रदेश के कई जिलों में वर्षा का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान रीवा, जबलपुर, शहडोल, भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। सतना, मैहर, उमरिया, उदयपुरा में 7, सीधी में 6, रीवा, कटनी, पचमढ़ी में 5 और खजुराहो, सुहागपुर, बुधनी, होशंगाबाद जिलों में 3-3 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। हमारे गुना संवाददाता ने बताया कि जिले में बादल छाए हुए हैं। किसान तेज वर्षा का इंतजार कर रहे हैं। मौसम केंद्र भोपाल ने रीवा, शहडोल संभाग, कटनी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, भिंड और दतिया जिले में गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है, जबकि रीवा, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, दतिया में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर में जिला कांग्रेस कमेटी पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि पर कल कांग्रेस कार्यालय में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करेगी। भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में 8 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना में 3 जिले छिंदवाड़ा, सिवनी और बैतूल जिले के रामेश्वरम जाने वाले तीर्थयात्रियों के 10 जुलाई को ट्रेन रवाना होगी। अनूपपुर जिले में पुलिस विभाग के आरक्षक पद पर भर्ती के समय फर्जी अंक सूची लगाने के मामले में एक आरक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। टीकमगढ़ जिले में शासकीय स्कूलों में देशप्रेम की भावना जागृत करने के लिए रोजाना ध्वजारोहण किया जाएगा। मंडला जिले में आज मंडला जबलपुर मार्ग के भावल के पास से 2 यात्री बस आपस में टकराने से 22 यात्री घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके इजरायली समकक्ष बेंयामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में भारत और इजरायल के बीच आज 7 महत्वपूर्ण करार। संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य ठहराए जाने, चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। मंदसौर गोलीकांड के 1 माह पूरे होने पर देश भर के 130 किसान संगठन कल मंदसौर में जुटेंगे। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में रीवा, शहडोल, कटनी, टीकमगढ़, छतरपुर और दतिया जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।